जनता को इस सरकार को बदल देना चाहिए। क्या लग रहा है कि जो 5 साल में जो आप कार्य पूरा नहीं कर पाए होंगे, जनता आपसे कहीं कहीं नाराज भी हो सकता है? सरकार के निकम्मे पदाधिकारियों के द्वारा काम नहीं किया गया। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी गरखा विधानसभा क्षेत्र में और वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम जी। चलिए, इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है विधानसभा का, उसी पर इनसे हम आज बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस क्षेत्र का किस प्रकार का हाल। कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं और हाल तो आप देख ही रहे हैं इस सरकार में। इस सरकार में पलायन है, इस सरकार में हत्याएं बलात्कार है, इस सरकार में बेरोजगारी है, इस सरकार में घूसखोरी है, इस सरकार में किसान परेशान है, खाद और बीज नहीं मिल रहा है। तो ये मिला जुला करके ये सरकार को अब जाना चाहिए। अब ये सरकार बूढ़ा हो चुका है, ये सरकार जो है लाचार हो चुकी है। तो अब जो है जनता को इस सरकार को बदल देना चाहिए। इसी में यहाँ की जनता, पूरे बिहार की जनता लगी हुई है कि अब नीतीश कुमार खटारा गाड़ी जैसा हो गए हैं। धुआं ज्यादा फेंक रहे हैं, ईंधन ज्यादा ले रहे हैं, एवरेज इनका गड़बड़ा गया। कैसा रहा 5 साल आपका कार्यकाल? बिल्कुल बेहतर रहा है। मेरा 5 साल का कार्यकाल जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किए। जो 35 वर्षों में जो वर्क नहीं हुए, जो काम नहीं हुए, हमने 5 वर्षों में जनता के दिल को भी जीता हमने और जनता का काम भी हमने किया है। काफी क्षेत्र में इस समय जो 10 दिन पहले जो माहौल था, चुनाव एक तरफ बाढ़। आपके क्षेत्र में काफी जगह पे बाढ़ का स्थिति इस प्रकार आया, काफी लोग घर से बेघर हो गए। उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया आपके द्वारा? देखिए, हम लोग तो लगातार जो है हमने डीएम को कहे कि भाई मेरे यहाँ जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ सरकार के तरफ से बाढ़ राहत से संबंधित सभी तरह की व्यवस्था कराई जाए। और ये सरकार जो है कुछ काम किया गया और कुछ काम जो है इस सरकार के निकम्मे पदाधिकारियों के द्वारा काम नहीं किया गया। लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं पदाधिकारी निकम्मा क्या, सरकार ही निकम्मा है। सरकार ही निकम्मा है, तो इस सरकार पर अब जनता की भरोसा नहीं है, इसलिए ये सरकार को जाना तय है। क्या लग रहा है इस बार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, लगातार पक्ष और विपक्ष में टकराव कोई ना कोई बात को लेकर हो रहा है, तो क्या इस बार इस विधानसभा का माहौल किस प्रकार होगा? ये इस विधानसभा, हम लोग इस विधानसभा के जो है प्रत्याशी जो हम लोग हैं राजद के, तो ये विधानसभा हमेशा ही हम लोग सरकार बनाने के काम में हम लोग रहते हैं और आगे हम लोग आदरणीय तेजस्वी बाबू की सरकार बनाने में गरखा के तरफ से, गरखा मालिक के तरफ से हम जीत के जाएंगे और आदरणीय तेजस्वी बाबू की सरकार बनाने में गरखा की भूमिका रहेगी। क्या लग रहा है कि जो 5 साल में जो आप कार्य पूरा नहीं कर पाए होंगे, जनता आपसे कहीं कहीं नाराज भी हो सकता है, उसमें सबसे बेहतर ढंग से आप किस तरफ अपने विधानसभा में काम किए? हमने रोड बनाने का काम किया। हम गरखा विधानसभा में ITI देने का काम किए। गरखा में हम स्टेडियम देने का काम किए। गरखा को हमने बाईपास दिलवाने का काम किया। आदरणीय तेजस्वी बाबू का जब सरकार थे, तेजस्वी बाबू जब उप मुख्यमंत्री थे और पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी थे, तो गरखा विधानसभा में गरखा बाजार को रेपुरा से जोड़ने वाला जो अंग्रेजों के जमाने का जो पुल था, उस पुल को आदरणीय तेजस्वी बाबू ने देने का काम किया। गरखा को बाईपास देने का आदरणीय तेजस्वी बाबू ने काम किए। तो गरखा में बेहतर कार्य हुआ है, इसमें हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू की योगदान है, इससे कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हमने गरखा में अभी भी तीन पुल जो है देने का हम लोग काम किए हैं। उसका टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है। बहुत 8 से 10 दिनों में उसका हमको लगता है कि शिलान्यास का कार्य भी होगा। तो गरखा में जो लोगों की मांग था, जो उम्मीद थी, उस उम्मीद पर हमने 100% खरा उतरने का काम किया है। जो वर्क 35 सालों में नहीं हुआ था, वो कार्य को हमने 5 सालों में
किए हैं। अब तो छाती तो फटेगा ही ना भाजपा वाले लोगों को। जो भाजपा मेंटली लोग हैं उनको लग रहा है कि ये अदना सा आदमी सुरेंद्र राम है, इतना बेहतर काम किया है, तो अब तो भाजपा वाले लोग अब तो माथा पीट रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो आगे गड़खा विधानसभा की जनता हमको पुनः जिता करके भेज रही है और पुनः हमारी आदरणीय तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें हम लोग जरूर शामिल रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी आपने संघर्ष किया है। इस बार अगर आपको टिकट कंफर्म मिलने के बाद अगर चुनाव होता है, उसका रिजल्ट आता है, अगर कहीं आप फिर से आते हैं तो क्या कीजिएगा गड़खा की जनता के लिए? देखिए, मैं तो आपको सबसे पहले बताऊं कि जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है नाव से जुड़े हुए हैं, बालू से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग नियम कानून बना करके नाव का रजिस्ट्रेशन कराने का काम करेंगे और उसके बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा ट्रक पर, वाहन पर यहाँ फाइन है। ये फाइन कम होना चाहिए, क्योंकि जान रहे हैं इस फाइन का मकसद, नीतीश जी का मकसद एक ही है कि एक जाति विशेष को ये टारगेट करके ये फाइन की व्यवस्था कराए हैं। तो हमारी सरकार बनेगी तो ये ट्रक पर जो फाइन की व्यवस्था है किया गया है, अत्यधिक फाइन, उसको हम लोग कम कराने का काम करेंगे। और दूसरा चीज बताते हैं कि नाव का रजिस्ट्रेशन करा करके जो उस पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उस पर हम लोग का विशेष ध्यान रहेगा। और गड़खा में जहां जो है दलित बस्ती, अति पिछड़ा बस्ती, पिछड़ा जाति की बस्ती है, जहां रोड रास्ता नहीं है, वहां हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जमीन अधिग्रहण करके, ताकि जमीन मालिक को जमीन की दाम भी मिल जाए और जहां रास्ता नहीं है, जहां सड़क नहीं है, उनको सड़क भी बन जाए। तो हम लोगों का आगे यही प्रयास रहेगा। हमने तो नीतीश कुमार जी को बोले हुए थे कि नीतीश बाबू, आप जो है दलित बस्तियों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, आप जो है कर्पूरी लोकनायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आप जो है रास्ता बनवाइए। लेकिन नीतीश कुमार सुने क्या? ये नीतीश कुमार जी दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, ये संविधान और आरक्षण विरोधी है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारी सरकार जब आदरणीय तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में बनेगा तो ये सारे काम, जो जहां रास्ता नहीं है, जमीन अधिग्रहण करके रास्ता हम लोग बनवाने का काम करेंगे। चलिए, गड़खा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम जी थे। इनके तमाम बातों से अगर आप सहमत होंगे, इनके लिए आप हमारे इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय।